हेलो दोस्तों, UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10+2 बिहार बोर्ड का हिंदी 50 नंबर का जो पूछता है, जो 50 नंबर यह होता है। एक होता है 50 नंबर कोई लेता है, कोई 100 नंबर लेता है। तो आज 50 नंबर वाला हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हिंदी का जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है इस वीडियो में पढ़ें। आप लोगों से आशा है कि आप लोग भी आप लोग नोटबुक लेकर बैठ गए होंगे और जो भी मैं बोलूँ उसको आप लिखते चलिएगा, ताकि आप लोग को सुनने के साथ साथ लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एग्ज़ाम के पहले भी ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाने में भी मदद मिले। दोस्तों, मैं आज ऐसा क्वेश्चन पढ़ाऊँगा जो ऑब्जेक्टिव में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला कि पाठ का नाम देगा आपको किसी भी, देखिए 5 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि पाठ का नाम देगा और उसका पूछेगा रचना किसने किया है, या पाठ के लेखक का नाम दे देगा, उसका पूछेगा कि जन्म कब हुआ है, या लेखक का नाम दे देगा, उसका पूछेगा कि जन्म किस स्थान में हुआ है, या उनका अंदर से जाएगा जो किताब के अंदर तो पूछेगा कि ये रचना है या किन की है। ये सब बातों पर हम लोग एक साथ गहराई से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हम ध्यान देंगे कि पंच परमेश्वर, जो कि वर्ग 8 में पढ़े हैं, प्रेमचंद के द्वारा कफन गोदान ये सब पढ़े हैं, वही है इसमें। तो पंच परमेश्वर पाठ का नाम का रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद। पंच परमेश्वर पाठ के रचयिता का नाम क्या है? प्रेमचंद। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में लमही बनारसी। 1880 ईस्वी में लमही बनारसी। और प्रमुख रचनाएं देखिए क्या क्या है इनका: निर्मल, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, कफन, ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, पंच परमेश्वर, रचनाकार प्रेमचंद। और दोस्तों, आप लोग इंटर के एग्जाम के साथ साथ आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जो पूछता है UPSC, BPSC, जो UPSI जो होता है, ये सब जो बिहार का ऐसा ही होता है, इसमें भी हिंदी पूछता है। इस लेखक का नाम और रचयिता, जन्म तिथि, उनका स्थान, ये सब तो जरूर पूछता है। आप लोग इतना गहन से वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग को भविष्य तक याद रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद, जन्म स्थान 1880 ईस्वी में, स्थान हुआ था इनका लमही बनारसी में। 1880 ईस्वी में इनका प्रेमचंद पंच परमेश्वर जो रचयिता हैं प्रेमचंद्र जी, उनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में अब चर्चा करते हैं। इनका है निर्मल, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान और कफन, ये सब है। अब सेकेंड, गौरा। गौरा के रचयिता थी महादेवी वर्मा। जो हम लोग का पाठ का नाम है गौरा, उसके रचयिता है महादेवी वर्मा, जो 1907 ईस्वी में इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म हुआ है फर्रुखाबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ है? फर्रुखाबाद। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए: निहार, नीरजा, सांध्य-गीत, दीपशिखा, यामा। निहार, नीरजा, सांध्य-गीत, दीपशिखा, यामा। ठीक है, अब चलते हैं मंगर। मंगर पाठ के लेखक मतलब रचनाकार कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म 1902 ईस्वी में मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है, एक जिला है मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। तो मंगर क्या है? राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका रचनाकार है, मंगर का रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, और 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है मुजफ्फरपुर में। इनके देखिए रचनाएं क्या क्या है: माटी की मूर्ति, चित्ता के फूल, कैदी की पत्नी, गेहूं और गुलाब, सीता की माँ। दोस्तों, आप लोग अगर मोबाइल रखते हैं तो गूगल से सर्च मार कर कफन, गोदान, गबन, ये सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, चलते हैं 4, जो कि हम लोग का पाठ का है नाम कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर। इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। पूछ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बलिया। बलिया कहाँ है? यूपी में है। इनका प्रमुख रचनाएं: अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब देखिए, जो एक है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। क्या है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, इनके रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार हरिशंकर परसाई, जो कि 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और जर्मनी में जन्म हुआ है। अब चलते हैं कि एक है हंसते हैं। इनके प्रमुख रचना है हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफली की कहानी, तब की बात और थी, अब भूत के पाँव पीछे। भूत के पाँव पीछे। देखिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र
अपने आप में ठिठुरता हुआ दिखा रहा है कि अब हम लोग का गणतंत्र क्या हो रहा है, ठिठुर रहा है, मतलब विकास नहीं हो रहा, अब सिकुड़ रहा है। तो सब दिखा रहे हैं उसी, देखिए रोने जैसा भाव है कि नहीं कि हम लोग का तो गणतंत्र जा रहा है। इसमें भी देखिए हंसते हैं रोते हैं, रोने वाली बात है। रानी नागफनी की कहानी, नागफनी कोई अच्छा फल भी उतना नहीं है, तो रानी उनके बारे में बता रहा है। तब की बात और थी, देखिए बीती हुई बात बता रहा है, भूत के पांव पीछे, ये भी डरावना ही वाला बात बताया जा रहा है। तो अब मार दीजिएगा हरिशंकर परसाई, ये भी याद रहेगा, सब इसी से याद रहेगा। अब चलते हैं जो दोहे है, दोहे में है हम लोगों का रहीम अब्दुल रहीम खाने खाना, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना। दोहे के रचनाकार कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। इनका जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में लाहौर। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में लाहौर। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए क्या क्या है, दोहावली है, नगर शोभा है, बड़या है, नाविक है, भेद है, और देखिए मदनाष्टक है, फारसी है, दीवान है। कुल इनकी कितनी रचनाएं हैं? 11 है। रहीम यानी अब्दुल रहीम खाने खाना के कोई रचना पूछ दिया जाए बोर्ड में तो बताइएगा 11 है। अब देखिए जीवन संदेश, जीवन संदेश जिसका रचनाकार है राम नरेश त्रिपाठी। जन्म स्थान है इनका 1946 ईस्वी में जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? एक यूपी में पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता, कौमुदी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत माता ग्रामवासिनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। ये बोर्ड में कई बार पूछा जा सकता है, हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। सुमित्रानंदन पंत, इनका जन्म स्थान क्या है? 1900 ईस्वी। स्थान इनका कौसानी, जो कि उत्तरांचल में है। उत्तरांचल बोले तो उत्तराखंड में है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं देखिए ग्रंथ गुंजन, ज्योत्सना, काला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, पलव, स्वर्ण किरण, बीना, रजत, शिखर। अब चलते हैं नेक्स्ट। हिमालय का संदेश का रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। बेगूसराय बिहार का एक जिला है, वहाँ पर हुआ था रामधारी सिंह दिनकर, जिसे भारत का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। इनकी देखिए रचनाएं क्या क्या है, तो प्रमुख रचनाएं में है इनका मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, बहादुरी कविता की खोज, संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछ दे कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, रचनाकार है गोपाल कृष्ण नेपाली। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर, नेपाल गोपाल सिंह नेपाली। देखिए इनका जन्म हुआ है 1911 ईस्वी में, पश्चिम चंपारण, स्थान है बेतिया। प्रमुख रचनाएं देखिए उमंग, रागिनी, पंछी, नीलिमा, पंचमी, नवीन। ठीक है, अब जीवन का झरना, रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। जीवन का झरना, रचनाकार है आरसी प्रसाद सिंह। जन्म तिथि 1911 ईस्वी में। स्थान इनका जन्म का दरभंगा। जीवन का झरना आरसी प्रसाद सिंह, 1911 ईस्वी में, दरभंगा। अभी इनके देखिए प्रमुख रचनाएं सतदल, आजकल। आजकल हम लोग तो बोलते रहते हैं हमेशा, ये लोग याद रहेगा ना। आजकल के रचयिता कौन है? आरसी प्रसाद सिंह। संचयिता आरसी, देखिए इनके खुद नाम से एक भी है आरसी। नई दिशा, जीवन और यौवन, नंददास, प्रेम गीत, संजीवनी। दोस्तों आप लोग मोबाइल चलाते हैं, देखिए मोबाइल में टीवी या कोई अन्य चीज़ देखते हैं तो मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत देख ले, लेकिन अधिकांशतः समय ऐसा करें कि हम इससे पढ़ें, मोबाइल से भी उपयोगी चीज़ नॉलेज ज्ञान करें, प्राप्त करें। क्योंकि आप लोग ऑफलाइन सभी क्लास लेना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। यानी आप लोग 6 विषय के लिए पढ़ने के लिए 6 घंटे कहाँ पर जा पाइएगा। आप लोग मोबाइल से 6 विषय एक साथ पढ़ सकते हैं। तो आप लोग मोबाइल का सदुपयोग अच्छी तरह से कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए लेखक का नाम और प्रमुख कृतियाँ, जो कि सुमित्रानंद पंत चिदम्बरा लिखे हैं, ग्राम लिखे हैं, वीणा लिखे हैं, उच्छ्वास लिखे हैं, गुंजन, ग्रंथि, बूढ़ा चांद, वहाँ भी हम लोग पढ़े थे। और रामधारी सिंह दिनकर के देखिए पूछ सकता है इस तरह से कि वीणा किनके रचनाकार है, तो वीणा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चाहे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा नहीं गया है, 3 में से 3 को दे देगा, आएगा कोई कुछ आ देगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। अब रामधारी सिंह दिनकर को देखिए काला और बूढ़ा चांद, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, बापू। बापू हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी का उपनाम है, मतलब नाम है एक दूसरा, तो बापू का जान जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर, नीम के पत्ते। अब प्रेमचंद के चलते हैं, तो गोदान, कफन, पुष्प की रात। पुष्प की रात आप लोग अच्छी तरह से पढ़े होंगे। इसमें अच्छा दिखाया गया है कि कुत्ता मर जाता है लेकिन ये नहीं उठते हैं, इसमें जो होता है एक आदमी वो नहीं उठता है। गबन,
कॉफर में दिखाया गया है कि एक उसका जो पत्नी होती है वो उसका पति और उसका जो ससुर होते हैं वो आग तापते रह जाते हैं, लेकिन वह लड़के को जन्म देते देते वो मर जाती है, लेकिन वो जाते नहीं है। ठीक है, कॉफर में ये बताया गया है। कर्मभूमि मंगलसूत्र सब बारे में लिखा गया है। हजारी प्रसाद के देखिए प्रमुख कृतियाँ। हिंदी साहित्य की भूमिका, कल्पलता, वानभट्ट, अशोक के फूल, कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पूछे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मारिएगा, ये पूछ सकता है, इसी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात जान जाते हैं कि जुम्मन शेख, जो कि हम लोग पढ़ेंगे जब अलगू चौधरी वाला जुम्मन शेख वाला पंच परमेश्वर जो प्रेमचंद के द्वारा पूछा गया था, उसके बारे में अगर पूछ दे कि पंच परमेश्वर का सारांश लिखिए, ऐसा भी क्वेश्चन देता रहता है, तो लिखिएगा पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, ये सब मास्टर वास्टर के बारे में लिखिएगा। जो उसकी दादी थी वो पंचायत करवाई, यही सब के बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी उसके टॉपिक जान सकते हैं कि जुम्मन शेख का माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, ये सब पूछ सकता है। तो जुम्मन शेख की पत्नी का नाम करीमन था। मंगर की पत्नी का नाम भकोलिया था। मंगर की पत्नी का नाम क्या था, भकोलिया था। मंगर तो 2 पैर रखता है, इसके बारे में वह कहानी है, वो इतना प्यार करता है, उस कहानी में दिखाया गया है। महादेवी वर्मा का गाय का नाम गौरा था। ये गौरा जो दूध देती है और कुत्ता बिल्ली सब उसके पास दूध पीने के लिए आते हैं, गौरा पाठ में दिखाया गया है। लेकिन एक दिन ग्वाला उसे गुड़ में यानी मीठा में सुई डाल देता है और गाय को खिला देता है अपने दूध को महादेवी वर्मा के घर बेचने के लिए। जब महादेवी वर्मा को पता चलता है तो उन्हें ऐसा देख अपने समाज में बहुत ही घृणा आता है। वो सोचते हैं कि ऐसा इतना नीचे तक लोग गिर जाएंगे। इस कहानी में ये सब दिखाया गया है। अगर सारांश पूछे तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने हुए हो तो आप लिख सकते हैं। गौरा के बछड़े का नाम लाल मणि है। मतलब जो गौरा महादेवी वर्मा है उसके बछड़े का नाम पूछ देगा तो क्या बताइएगा, लाल मणि नाम रखा गया था। मंगल के अनुसार बैल होते हैं तो महादेव, वो अपने बैलों को कहता था कि मेरे लिए क्या है, महादेव हैं। कौन दिवस भींगता है, स्वतंत्रता दिवस भींगता है, क्योंकि ये तो बरसात के दिन में ही पड़ता है, 15 अगस्त बरसात के दिन में पड़ता है। तो पूछा क्या है, कौन दिवस भींगता है तो स्वतंत्रता दिवस भींगता है। कौन दिवस ठिठुरता है तो गणतंत्र दिवस ठिठुरता है। तो पूछा हम आपको बताए भी थे कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र के रचनाकार है हरिशंकर परसाई। कौन बंग देश का बुलबुल है, रविन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए हैं, वहाँ के भी राष्ट्रगान लिखे हैं और हमारे यहाँ के भी राष्ट्रगान लिखे हैं। यह उपाधि उन्हें किसने दी, उनके पिता जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के जो पिता थे उनको बंग देश का बुलबुल का उपाधि दिए थे। जुम्मन शेख का मित्र का क्या नाम था, अलगू चौधरी। प्रेमचंद्र की प्रारंभिक कहानी कौन था, पंच परमेश्वर। प्रेमचंद्र का जो प्रारंभिक कहानी था वह था पंच परमेश्वर। मंगल का व्यवहार कैसा था, रूखा और बेलोस, वह किसी से कड़वा बोलता था लेकिन वह सच्चे दिल का आदमी था। प्रेमचंद के द्वारा सीधी लिखी गई कहानियाँ कितनी है, लगभग 300 है। और फिर चलते हैं इधर लेखक और उनकी कृतियाँ। जैसे महादेवी वर्मा की कृतियाँ देखिए, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार। हरिशंकर परसाई के देखिए, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। राम नरेश त्रिपाठी के देखिए, पथिक, मिलन, स्वप्न, कविता कौमुदी। गोपाल सिंह नेपाली, उमंग, रागिनी, पंचमी। आरसी प्रसाद सिंह, कलापी, जीवन और यौवन काल रात्रि। ये सब हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ें, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। आप लोग मार सकते हैं। जैसे पूछे कि रानी नागफनी की कहानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो हरिशंकर परसाई के द्वारा। रागिनी किनके द्वारा लिखा गया है, तो गोपाल सिंह नेपाली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का हरिशंकर परसाई, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब कुछ जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के कथा स्मार्ट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र को। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, किस पाठ से उद्धृत है। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि बेटा क्या बिगाड़ के डर से, क्योंकि जब पंच बैठा था तो बोली है जुम्मन शेख की माँ कि क्या बेटा बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, इस पाठ के किस पाठ से यह कथन कहा गया है, आपसे पूछ सकता है। तो पंच परमेश्वर। किसने पूछा, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे दिल्ली की अपनी अर्थनीति नहीं वैसे ही अपना मौसम भी नहीं, किस पाठ से लिया गया है, तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में।
प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, यानी जो प्रकृति है उसे सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रानंदन पंत को। रहीम के दोहे की भाषा क्या थी, अवधी। रहीम के दोहे की भाषा क्या थी, अवधी। और तुलसीदास जी भी जो रामायण लिखे हैं वह भी अवधी भाषा में लिखे हैं। बादशाह अकबर के दरबारी कौन थे, रहीम। जो रहीम खान खाना जो अकबर के नवरत्न थे उसमें ये थे, ठीक है। रहीम के पिता का नाम था बैरम खान। दोहावली में दोहे की संख्या कितनी है, 300। ये सब आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं, जो आप लोगों को मार्क्स बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रहीम की कुल रचनाएं कितनी है, 11। राम नरेश त्रिपाठी किस भाषा के कवि थे, खड़ी बोली। राम नरेश त्रिपाठी किस भाषा के कवि थे, तो खड़ी बोली। रहीम हिंदी साहित्य के किस काल के कवि था, तो भक्ति काल के कवि थे रहीम, ठीक है। आपसे देखिए, आप देखिए जैसे बोल रहे थे कि सारांश, तो ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा नहीं, तो इसलिए इस वीडियो में नहीं पढ़ाया जाएगा। इस अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव के लिए। देखिए, गोरा का सारांश, पंच परमेश्वर का सारांश, मंगल का सारांश और ठिठुरता हुआ गणतंत्र का सारांश, ये सब अपन 4-5 को टॉपिक याद कर लीजिएगा, 5 नंबर आप लोगों का हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है व्याकरण से। व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है, और जो हम इसके पहले पढ़ा है उससे लगभग 15 या 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं व्याकरण से। जैसे संज्ञा के भेद पूछ देगा, तो संज्ञा के भेद 5 होते हैं। डायरेक्ट भेद पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, या पूछ सकता है इनमें से कौन संज्ञा के भेद नहीं है, तो आप लोग जानते हैं भाववाचक, व्यक्तिवाचक, ये सब परिणाम, ये सब जानते हैं आप लोग 5 भेद, वो आप ठीक से कंफर्म कर लीजिएगा व्याकरण को, ठीक है। अब सर्वनाम के 6 भेद होता है, ये सब याद कर लीजिए। सर्वनाम के 6 भेद, संज्ञा के 5 भेद। काल के कितने भेद होते हैं, काल बोले तो टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं, 3। इंग्लिश में भी 3 होते हैं, हिंदी में भी 3 होते हैं, ठीक है। समास के कितने भेद होते हैं, 6। वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3। क्रिया कितने भेद होते हैं, 2। अर्थ के दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं, 2। लिंग के कितने भेद होते हैं, 2। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लेकिन कोई कहता है नपुंसक लिंग, तो ये हिंदी में नहीं जुड़ा जाता है, ठीक है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4। वचन के कितने भेद होते हैं, 2। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4, ठीक है। व्याकरण से थोड़ा भेद जान गए, जो डायरेक्ट इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मुहावरा जान लेते हैं। मुहावरा से 1 या 2 क्वेश्चन भी आता है। चलते हैं मुहावरा पर। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना हो जाएगा आवश्यक हस्तक्षेप करना। नहीं बोलते हैं कि वह मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, यानी आवश्यक हस्तक्षेप कर रहा है बिना पूछे ही। दांत काटी रोटी होना, अत्यधिक आत्मीयता होना। पेट में चूहे कूदना। हम लोग स्कूल में जाते थे, जब लंच में देरी होती थी तो बोलते थे क्या, कि पेट में चूहे कूदने लगा, यानी भूख से व्याकुल होना। बाग बाग होना, यानी प्रसन्न होना। आज मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली जिससे हम बाग बाग हो गए। ऐसा भी आप इस पर वाक्य भी बनाने को देगा तो बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा तो डायरेक्ट मार सकते हैं। चकमा देना, धोखा देना। आप लोग इसका अर्थ पता होगा, थोड़ा चलते हैं तेजी से। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय होना। श्री गणेश करना, कहते हैं श्री गणेश करो यानी प्रारंभ करो। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा लाया गया है, जो आप लोग के एग्जाम में जरूर आ सकता है। आग में घी डालना, यानी क्रोध को भड़काना। लाल पीला होना, यानी गुस्सा होना। आंसू पोंछना, धीरज दिलाना। नहीं कहते हैं किसी का कोई खो जाता है, या किसी का कुछ भी सामान खो जाता है अपने दोस्तों का, जैसे बुक हो गया और रोने लगता है, तो हम लोग कहते हैं धीरज रखो, यानी आंसू उसको पोंछते हैं, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना, सहन करना। गुद्दी का लाल, महान व्यक्ति। हाथ पर हाथ धरकर बैठना, काहिल होकर बैठना, यानी कुछ न करना, ठीक है। सिर पर सवार होना, बुरी तरह से पीछे पड़ जाना। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते समय ही पकड़ना। बाल बांका न होना, जरा भी हानि न होना। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होना। चैन की बंसी बजाना, शांत और सुख में जीवन बिताना। चैन की बंसी, नहीं कहता है लोग कि चैन की बंसी वो बजा होता है, यानी सुख में जिंदगी जी रहा है वो, ठीक है। लोहे के चने चबाना, यानी बहुत कठिन काम करना। वो मतलब तुम आपने लोहे की जैसे बहुत कठिन काम किए होंगे तो आप लोग का परसेंट जरूर आएगा। आप लोग को बुझे कि आप जो भी माने, सृष्टि माने या आपकी मेहनत माने, ये सफलता जरूर दिलाएगी, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो जी जान से मेहनत करते हैं, ठीक है। बहुत कठिन काम करना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ साधन करना। आँख में धूल झोंकना, यानी धोखा देना।
आंखें फेर लेना, उदासीन हो जाना, मतलब उनका से आंखें फेर लेला बड़ा यानी दुश्मनी बोल लेता रहा, झगड़ा करे चाहता रहा, ठीक है, झगड़ना बोल सकते हैं। आसमान से तारे तोड़ना यानी अत्यंत कठिन काम करना, आसमान से तारे तोड़ना अत्यंत कठिन काम करने जैसा ही है, तो इससे आप डायरेक्ट मार सकते हैं, ठीक है, आप लोग को याद हो जाएगा। कॉमन सेंस माइंड मैपिंग कर भी क्वेश्चन को याद किया जाता है, ठीक है। अक्ल का दुश्मन होना यानी मूर्ख होना, ईंट से ईंट बजाना, ध्वस्त कर देना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों पर दिखाई देना। नहीं कहते अपने दोस्तों को, दोस्त तू तो ईद का चांद हो गया है, यानी बहुत दिनों बाद वो दिखाई दिया है, इसलिए इसे बोलते हैं। कनी काटना यानी बच निकलना। अब देखिए संक्षेपण, संक्षेपण के लिए दिए गए अवतरणों को 2-3 बार पढ़कर, यानी आपसे पूछ सकता है क्या कि आत्मविश्वास इस सब के बारे में आप लोग को लेख लिखने के लिए भी मिल सकता है, या सारांश दे देगा, उसको कहेगा कि संक्षेप कीजिए, उसके बारे में भी पूछ सकता है। अब समास पर आते हैं, जो कि समास को जान लेना जरूरी है, क्योंकि समास से भी 3 या 4 क्वेश्चन इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जा सकते हैं, या समास की भाषा पूछेगा तो 2-3 जो कि नंबर का होता है उसमें पूछ सकता है। जैसे समास, दो समासिक शब्द अपनी अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं, इस मिलने की क्रिया को समास कहते हैं। या देखिए, जब दो सार्थक शब्द, सार्थक शब्द याद रखिए, दो सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, वो आपस में मिलते हैं अपनी विभक्ति छोड़कर, उसे क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास। ये सब समास को डिटेल्स में हम व्याकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। जैसे देखिए, समझा दे रहे हैं, सबके बारे में कहोगे। जैसे द्वंद्व समास कहेगा, इसमें दोनों अवयव क्या हो, प्रधान हो। जैसे माता पिता, माता और क्या है, पिता, दोनों प्रधान है, और इन दोनों के बीच में क्या लगा है, एक संयोजक चिन्ह लगा होना चाहिए, या और का चिन्ह लगना होना चाहिए। माता और पिता या माता पिता, भाई बहन, दोनों प्रधान है। द्विगु समास, जिसमें क्या हो, गिनती की संख्या आना चाहिए, जैसे त्रिफल, दशानन, 10 आया, 3 आया, पंचभुज ऐसा आना चाहिए, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद से बहुव्रीहि, मतलब कोई प्रधान नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, इसमें रावण के लिए दशानन भी, इसमें भी दशानन आ सकता है, क्योंकि दशानन वो होता है जो कि क्या हो, रावण हो, ठीक है। और उसके बाद से क्रमधारय समास, जिसका दूसरा, जैसे महापुरुष पहला अवयव प्रधान होता है, ठीक है। ऐसा ही सब पढ़ लीजिएगा। आप शब्द और विशेषण बनाने के लिए दे देगा, यानी शब्द दे देगा, कहेगा इसका विशेषण बनाइए, या विशेषण दे देगा, इससे कहेगा कि शब्द बनाइए। जैसे नमक, नमक का विशेषण बनेगा तो क्या हो जाएगा, नमकीन। धर्म का विशेषण बनेगा तो क्या हो जाएगा, धार्मिक। परिवार का विशेषण बनेगा तो क्या हो जाएगा, पारिवारिक। हम हिंदी का व्याकरण कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों को पढ़ाना चालू करूँगा, कृपया उस वीडियो को भी देखते रहिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद करने के लिए आप लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा संधि विच्छेद से। पहला विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या जुर अर्थी, विद्या जुर अर्थी। हिमालय, कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो इसी में से हो सकता है कि डायरेक्ट आपको मिल जाए, कृपया इस पर ध्यान दीजिएगा। हिमालय हिमजुर आले, हिमजुर आले। महर्षि महाजुर ऋषि। पवन पोजुर अन्न। पवित्र पोजुर इत्र, पवित्र का पोजुर इत्र। धर्मात्मा के धर्मजुर आत्मा, धर्मात्मा के धर्मजुर आत्मा। छात्रावास, छात्रावास। छात्रजुर आवास, क्या होता है, छात्रजुर आवास। और आशीर्वाद, आशीजुर वाद। आशीर्वाद क्या हो जाएगा, आशीजुर। यहाँ पे जो होता है संधि में भी कितने प्रकार के संधि होते हैं, वियोगवा संधि होता है, वो सब संधि होता है, इसमें आशीजुर वाद किया जाएगा। गणेश के लिए गंजुर इस। यहाँ आशीर्वाद में देखिएगा कि विसर्ग जो होता है वो लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है, अगर लगा हो तबे सही होगा। परमेश्वर, परमजुर ईश्वर। संगीत, समजुर गीत। हिमालय, हिमजुर आले। हिमालय के क्या होता है, हिमजुर आले। और यहाँ पे देखिए जो सारांश दिया है इसमें से भी आता है, जैसे पूछ देगा रहीमन वेनर मर चुकी, ये सब तो सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस सब पर भी ध्यान दे दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। हम इसको स्लो कर दे रहे हैं, आप पहुँच कर मेरे वीडियो को आसानी से लिख सकते हैं और अपने सब्जेक्टिव भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जो कि दे देगा शब्द और कहेगा इसे स्त्रीलिंग है, और इसे कहेगा कि मतलब
पुल्लिंग शब्द कौन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन है। पूछेगा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्दों को छाटिए, या निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्दों को छाटिए, या इसका पुल्लिंग बनाइए, इसका स्त्रीलिंग बनाइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसू क्या है, पुल्लिंग है। आंसू टपक पड़े। पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानने के लिए हम वाक्य बनाते हैं जो हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे तीर छूटा, राम के बाण से तीर छूटा, क्या है, पुल्लिंग है। बोलने ही से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या कुछ बोल दे रहे हैं पुल्लिंग शब्द में, याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द में आता है आंसू, ईत्र, अपराध, आयना, आयोजन, अकाल, कफन, कंबल, कीचड़, गिरगिट, जहाज, तकिया, तीर, घाव, कुआं, गुनाह। इस तरह से आता है कुहासा जो है, ईंधन, दंगा, दाग, नीलाम, वृक्ष, दही। दही होता है जो पुल्लिंग में आता है, लेकिन दूध क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है। दूध स्त्रीलिंग में आता है। दूध फट गई, लेकिन दही खट्टा है, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। बचपन, घर, पर्वत, घी, विद्यालय, अग्नि, ये सब क्या है, चश्मा हुआ, दर्द हुआ, चूल्हा हुआ, खेत हुआ, कोयला हुआ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। प्राण हुआ, नाच हुआ, दर्शन हुआ, हीरा हुआ, ये सब पुल्लिंग है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट छाटा गया पुल्लिंग वर्डों में से, जो कि आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है इनमें से, या इसका बनाने के लिए। स्त्रीलिंग में जान लेते हैं, पाठशाला, तकिया हो जाएगा, मसाला हो जाएगा, कब्र हो जाएगा, उम्र हो जाएगा, मान लीजिए मूछ हो जाएगा, बीजे हो जाएगा, लाश हो जाएगा, या हवा हो जाएगा। हवा क्या है, तो स्त्रीलिंग शब्द है। आयत हो जाएगा, नकल हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा, यह इच्छा मेरी थी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जैसे मेरी इच्छा है कि हम हिंदी 50 नंबर में 45 या 49 नंबर करें, ये इच्छा है मेरी। तो इच्छा क्या है, स्त्रीलिंग है। अब विलोम शब्द पर चलते हैं, कुछ विलोम शब्दों को जान लेते हैं। विलोम शब्द में हो जाएगा आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक। विधवा के सधवा, आज्ञा के अवज्ञा, अचल चल, यही लोग रहा है, चल अचल, इच्छा अनिच्छा, धर्म अधर्म, कृत्रिम प्राकृत, उचित अनुचित, अनाथ सनाथ, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, अंत आदि, कुसुम ब्रज, उदय अस्त, अल्प आयु दीर्घ आयु। अल्प आयु यानी कम आयु बा, तो दीर्घ आयु ज्यादा आयु बा। कम के का होला, ज्यादा होला, वैसे लिखल बा। ठीक बा। खिलना मुरझाना, मतलब कुछ कोई फूल खिल रहा है तो उसका विपरीत शब्द का हो जाएगा, मुड़ रहा है। विलोम या विपरीत अर्थक शब्द। ठीक है। उन्मुख विमुख, गगन धारा, आगत अनागत, उपसर्ग प्रत्यय, आदान प्रदान, प्रशंसा निंदा, अंधकार प्रकाश, अपमान सम्मान। अपमान का क्या हो जाएगा, सम्मान। अमावस्या पूर्णिया, निडर डरपोक, आधुनिक प्राचीन, आधुनिक काल प्राचीन काल, ऐसा भी पढ़ते हैं। अनुराग विराग है, विराग अनुराग, सफल असफल, जीवन मरण, जटिल सरल, मिलन विरह, संयोग वियोग, स्वार्थ निस्वार्थ, सार्थक निर्थक, रक्षक भक्षक। और हमको बचाने के लिए आया है, लेकिन वो हमको मारने के लिए आया है, तो क्या बोल सकते हैं, भक्षक। तो रक्षक भक्षक। सहज को असहज, और अधिकतम के विलोम शब्द न्यूनतम, आशा के निराशा, तुच्छ के महान। यानी तुच्छ मतलब क्या होता है, छोटा। महान में इसका होता है बड़ा, छोटा बड़ा होता है, इस तरह से तुच्छ और महान। कृष्ण शुक्ल भवे श्वेत यहाँ पे लिखाएगा। कृष्ण होते हैं काला या श्याम के लिए बोलते हैं, और शुक्ल या श्वेत। ठीक है। गणतंत्र राजतंत्र, प्रेम उससे प्रेम हो गया, और इसका विपरीत हो जाएगा घृणा हो गया। ठीक है। प्रेम के घृणा। उसके बाद से अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़े, अनेक शब्दों का एक शब्द वहाँ पे पढ़े, कुछ यहाँ पर भी है, देख लेते हैं। आलोचना करने वाले क्या कहते हैं, आलोचक। जिसका लोभ नहीं हो, मतलब जो लोभ नहीं करता हो उसे बोलते हैं लोभ हर्षक। जो कुछ नहीं जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो उसे बोलते हैं अज्ञ या यज्ञ, कुछ यज्ञ, इस तरह से भी वहाँ पर दिया होता है। ठीक है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। सुग्रीव, तो सुग्रीव क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास में भी आ जाएगा, समास में देखेंगे, क्योंकि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसमें भी चला जाएगा। ठीक है। जिस कोई प्रधान इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। जो विष्णु का उपासक हो, वैष्णव। जहाँ नदिया का मिलन हो, संगम। जैसे पटना में ही सोन और गंगा नदी का क्या है, संगम है। इलाहाबाद क्या है, संगम जो भूमि है उसे बोलते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ हो, इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मिलन होता है। ठीक है। और जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। जिसका वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जो देखने में प्रिय लगते हो, प्रियदर्शी। जो बहुत अधिक बोलता हो, वह चाल। क्या बोलते हैं, ये वह चाल बने, बहुत अधिक बोलता है। ठीक बा। जो पहरा देता हो, प्रहरी। मधुर वचन बोलने वाला, मधुर भाषी।
कहते हैं ये कितना मधुरभाषी बोल रहा है। ठीक है, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, आकाश चूमने वाला गगन चूमी, गगन मिस होता है आकाश, उसी को चुंबी बना दिया है। आप माइंड मैपिंग कीजिएगा, आप लोग को अस्थायी मेमोरी में चला जाएगा, या आप जैसे ही इस अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़िएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव के अनुसार या ऑप्शन से देखकर भी मार सकते हैं ऑप्शन को अच्छे से। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जो भातृ की हत्या करता है शत्रुघ्न, जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, यहाँ पे हो जाएगा शिव अगर समास में दिया होता तो लेकिन यहाँ पे दिया है जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। रात और संध्या के बीच की बेला गोधूली, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एग्जाम में आ सके, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा। रात और संध्या के बीच की बेला क्या कहते हैं गोधूली, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जो पढ़ने योग्य हो पठनीय, जो कुछ नहीं जानता है यज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। देखिए यहाँ पर भी था यहाँ पर भी था, ये वाला सही है, इस से लिखते हैं। देखिए जिसके 4 पैर हैं चतुष्पद, जो मापा न जा सके अपरिमेय और जो मापा जा सके परिमेय, जो सबको समान भाव से देखे समदर्शी, जो धर्माचरण करता है धर्मात्मा, पंख में जन्म लेने वाला पंकज, पंख बोले तो कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला को कमल, और कमल देखिए कमल, और देखिए जहाँ ज आएगा, जिस भी वर्ड में ज आएगा बुझिए कि कमल के लिए संकेत कर रहा है, और जिसके वर्ड में द आएगा वो बुझिए कि बादल के लिए संकेत कर रहा है, बादल के लिए संकेत कर रहा है। जिसके हाथ में बीना हो बीना पानी, ठीक है, जिसका अंत हो अनंत। और पर्याप्ति शब्द आप लोग को एग्जाम में जैसे विलोम शब्द यहाँ पे था, सुबह का शाम, धनवान के गरीब, नवीन के पुरातन, ये देख लीजिएगा। अनाथ के सनाथ, समान के अपमान, विद्रोह के भ्रांति या समर्थन, समस्या के हल, समस्या हो गया है उसका समाधान मिल गया या हल हो गया है। भय, भय यानी डरपोक, भय यानी डर लग रहा है, तो डर के कहते हैं निडर, तो सही निर्भर, ठीक है। सजीव यानी वो बोल उसमें सांस और सब है, यानी 5 तत्व भी है। और निर्जीव उसमें न सांस है, न वो चल सकता है, न घूम फिर सकता है। उन्नति तो अवनति, स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता, विष तो अमृत, ठीक है, विष अमृत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्याय अन्याय ये सब ध्यान दे लीजिएगा। और पर्याप्ति शब्द पूछता है, यही सब से देखिए 2-2 नंबर कर आप लोगों को 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना लेगा। तो पर्याप्ति शब्द देखिए, कपड़ा, कपड़ा का पर्याप्ति शब्द क्या होता है, वस्त्र, वाहन, इच्छा, कामना, चाह, मृग, हरि, हरिण, ऐसा ही वो आता जाता है। हनुमान के लिए देखिए पवन सूत्र, महावीर, बजरंग बली। घर के लिए देखिए सदन, गृह। संसार के लिए देखिए जग, विश्व। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने नोटबुक में या धीरे धीरे आप लोग पढ़ते होंगे। देखिए पढ़िए, नौका, नाव, जलयान, नदी, सरिता, तटनी, अपार। नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। नदी देखा गया है कि पीछे जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें नदी के लिए पूछा जाता है। जैसे देखिए अग्नि, अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है आग, पावक, अनल। आँख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, लोचन। आकाश का गगन, अंबर, आसमान। तालाब का सर, सरोवर, तरार। सूर्य के दिनकर, रवि, भास्कर, जो भी बस होते हैं प्रभाकर, ये सब क्या होते हैं सूर्य का होता है। रात्रि के रात, रंजनी, निशा, ये सब होता है रात्रि के लिए, ठीक है। और उसके बाद से हाथी, गज, हस्ती, नाग, हवा, वायु, समीर, अनिल। हवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा। और पत्थर, पत्थर का देखिए, पत्थर का होता है पाषाण, शिला। संसार का होता है जग, विश्व। अमृत का होता है सुधा, पीयूष। पुस्तक का होता है ग्रंथ, किताब। नयन का होता है आँख और नेत्र, ठीक है। दानव का, दानव यानी राक्षस, राक्षस, धनुज, ठीक है। और ये आप लोग को सब्जेक्टिव के लिए भी अभी से ही तैयार रहिए। सब्जेक्टिव में जैसे निबंध लिखने को देता है 5 नंबर का, या आप लोग को दे सकता है बेरोजगारी पर, या कोरोना वायरस से बचने के उपाय पर, या आप लोग को दे सकता है समाज सेवा पर, या होली पर, या सरस्वती पूजा पर, या छात्र और रणनीति जो आतंकवाद चल रहा है, आतंकवादी सबसे अधिक ये मुद्दा चल रहा है, इस पर भी दिया जा सकता है। थैंक दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।